नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन हेल्थ इशू हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरटेंशन के टाइप्स क्या होते हैं। नंबर वन, प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये सबसे कॉमन टाइप होता है। लगभग 95% केसेस इस कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है, लेकिन कुछ मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं। जेनेटिक टेंडेंसी, ओबेसिटी और ज़्यादा साल्ट इंटेक। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये रेयर होता है, सिर्फ 5% केसेस में देखा जाता है। इसमें सिस्टमिक अंडरलाइंग कॉज होता है। फॉर एग्जांपल किडनी डिसीजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि अल्डोस्टेरोन का ओवर सिक्रेशन होना। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन। आप निमोनिक्स याद रख सकते हो, ABCD, यानी ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा मेडिसिन किस एज ग्रुप के लिए बेटर होता है। इसीलिए चलिए हम समझते हैं इन डिटेल में। यंग पेशेंट्स के लिए ACE इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि यंग लोगों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है और बीटा ब्लॉकर्स उस ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करके बीपी को नॉर्मलाइज करता है। ACE इनहिबिटर्स किडनी प्रोटेक्शन भी देते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देता है। इसीलिए यंगर जनरेशन पेशेंट के लिए ACE इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स। ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स में आर्टरीज स्टिफ हो जाती है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर्टरीज को रिलैक्स करके उनका प्रेशर कम करता है। डायूरेटिक्स जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड और साल्ट निकालकर ब्लड को कम करता है, इससे ब्लड कंट्रोल होता है। अब हम इन चारों मेडिसिन को इन डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ACE इनहिबिटर। ये कैसे काम करता है? ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये आर्टरीज को टाइट कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। ACE इनहिबिटर्स एक किडनी प्रोटेक्टिव भी होता है, इसीलिए डायबिटीज या किडनी पेशेंट्स में इसका यूज ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल। नंबर टू, बीटा ब्लॉकर्स। ये हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इससे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों कम हो जाते हैं। जब हार्ट स्लो और सॉफ्टली पंप करता है तो ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ये दोनों मेडिसिन बीटा ब्लॉकर के कैटेगरी में आते हैं। नंबर थ्री, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में कैल्शियम एंट्री को ब्लॉक कर देता है। कैल्शियम के बिना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसे वासोडायलेशन होता है और आर्टरी का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। CCB के लिए एग्जाम्पल होता है अल्मोडिपिन, जो मोस्ट कॉमनली ओल्डर एज ग्रुप में यूज किया जाता है। नंबर फोर, डायूरेटिक्स। कैसे काम करता है? एक किडनी को स्टिमुलेट करता है एक्स्ट्रा साल्ट और पानी निकालने के लिए, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। ब्लड प्रेशर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, प्री हाइपरटेंशन। जब पेशेंट का सिस्टोलिक 120 टू 140 mm हो और डायस्टोलिक 80 टू 90 mmHg हो। इस स्टेज में मेडिसिन नहीं दी जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नंबर टू, स्टेज वन हाइपरटेंशन। जब सिस्टोलिक 140 टू 160 mmHg हो और डायस्टोलिक 90 टू 100 mmHg हो। यहाँ पे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। इस कंडीशन में आप ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायूरेटिक्स मेडिसिन दे सकते हो। नंबर थ्री, स्टेज टू हाइपरटेंशन, जिसमें डायस्टोलिक 160 mmHg से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक 100 mmHg से ज़्यादा हो। इस स्टेज में सिंगल मेडिसिन यूजुअली काफ़ी नहीं होता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होता है इन डिटेल में। जब दो अलग अलग क्लास की मेडिसिन एक साथ दी जाती है तो उनका बीपी कंट्रोल करना मैकेनिज्म भी अलग होता है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्मोडिपिन और एटेनोलॉल मेडिसिन जो पॉपुलरली दिया जाता है। एल्मोडिपिन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और एटेनोलॉल जो है बीटा ब्लॉकर है। अल्मोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये आर्टरीज को स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है,
जिससे वासोडाइलेशन होती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। एटेनोलॉल जो है बीटा ब्लॉकर है, ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इससे क्या होता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। दोनों अलग तरीके से बीपी कम करते हैं। एक हार्ट पे काम करता है और एक ब्लड वेसल्स पे काम करता है। इस कॉम्बिनेशन से बेटर बीपी कंट्रोल मिलता है और साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी कम होता है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, अदर कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हो। डायूरेटिक्स प्लस एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कॉम्बिनेशन थेरेपी यूजुअली स्टेज 2 के हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दिया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको वेट रिडक्शन, आपको डाइट फॉलो करना होता है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, साल्ट कम लेना है और फिजिकल एक्टिविटी करना है। यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।